तो हम मेष लगन के विभिन्न भाव में मंगल और शुक्र के युति के बारे में बात कर रहे थे और ये अब हमारी अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। 12वें भाव में यानी मीन राशि में आपके मंगल और अगर शुक्र की युति बने तो इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। यहाँ मंगल और शुक्र की युति आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास या भौतिक सुखों की तरफ लेकर जाएगी। यहाँ हालांकि आपको बृहस्पति की प्लेसमेंट को जरूर देखना पड़ेगा, क्या बृहस्पति का संबंध इन दोनों से है या नहीं है। ये कंजक्शन की वजह से जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने पर ध्यान देंगे, चाहे वो धन हो, चाहे लग्जरी हो, चाहे कुछ भी हो आपके जीवन में, चाहे कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके लिए किसी भी प्रकार की यूटिलिटी रखती है। तो इस वजह से अक्सर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन का उपभोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को इंजॉय में बिताएंगे और अपने पास जो भी संसाधन है उनका पूरा पूरा यूज करेंगे। ये कहीं ना कहीं थोड़ा अय्यासी की तरफ इशारा करता है कंजक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि मंगल साथ है शुक्र के और आप में मंगल का यहाँ शुक्र के साथ होने की वजह से जो भोग विलास की प्रवृत्ति वो और ज़्यादा समय के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी। इस वजह से आपको आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है या आप अपने जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। ये कंजक्शन के होते हुए आप कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ आकर्षित हो सकते हैं या मैरिज के पश्चात भी कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ये कंजक्शन ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अगर विदेश में सेटल हो जाते हैं या विदेश यात्रा करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका जो अक्सर जो रिलेशन है वो दूसरे जो धर्म हैं या रिलीजन हैं उनके लोगों से भी रह सकता है। डिपेंड करता है यहाँ राहु या केतु का संबंध है या नहीं है। तो अब बृहस्पति का जो अगर इनसे संबंध बन रहा है, मान लो दृष्टि संबंध है या युति है, कुछ हद तक आपकी जो अय्यासी वाली प्रवृत्ति है उस पर कंट्रोल भी रहेगा। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ शुक्र वास्तव में कितना मजबूत स्थिति में है, क्योंकि शुक्र यहाँ जितना अधिक मजबूत होगा और अगर मंगल उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा जीवन को एंजॉय करने की तरफ ये युति लेकर जाएगी। अब यहाँ पे मंगल है वो लग्नेश है और 8वें भाव के स्वामी है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस ऐसे आ सकते हैं जो कि हेल्थ को लेकर आपको खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। आपकी तबीयत में उतार चढ़ाव आ सकता है, आपका कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत ज़्यादा लो रह सकता है। अगर इसको बुध का सपोर्ट मिल जाए या बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इन दोनों ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लग्जरी अचीव करने या धन अचीव करने पर पूरा फोकस करेगा और वो अपना पूरा एफर्ट इसमें लगाएगा। मंगल का साथ होना कहीं ना कहीं शुक्र को बहुत ज़्यादा उकसाएगा एक तरीके से और शुक्र को बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा कुछ ना कुछ नया करने के लिए, यूनिक करने के लिए। तो अब आप ये भी बोल सकते हैं कि मंगल शुक्र के साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको शुक्र को अचीव करने में मदद मिल सकेगी, जिससे आप रिलेशनशिप की तरफ काफ़ी तेज़ी से झुकेंगे और आपके जीवन में बहुत ही अच्छे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप भी होंगी, दोस्ती भी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं रहेगा जैसे कि वास्तव में रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको ये भी देखना है कि शुक्र दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी हैं। तो आपको जो पार्टनर मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाला हो सकता है। आपको अपने पार्टनर पे या उसकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन ये मुख्य रूप से आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप के अलावा भी आपके बहुत सारे रिलेशनशिप को दिखाता है। तो इससे मैरिड लाइफ पर निश्चित ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपका 7वां भाव है और जो दूसरा भाव है उसमें कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि उन ग्रहों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके जीवन पर बेहद स्ट्रांगली पड़ेगा। अब यहाँ आपको ये देखना है कि मंगल अगर वक्री हैं या मंगल अस्त हैं तो उस केस में मंगल का प्रभाव और ज़्यादा शुक्र पर पड़ेगा काफ़ी स्ट्रांगली। इसलिए आपको अब शुक्र को अचीव करने में मदद तो मिल जाएगी या शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का आप अपने जीवन में अचीवमेंट तो ला सकेंगे, लेकिन उसको आप जो यूज़ करेंगे वो तरीका बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है आपका। तो दूसरों की नज़रों में आप एक बहुत ही अच्छा जीवन स्तर जीने वाले और जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि ये कंजक्शन के होते हुए आपको कभी भी जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी। पैसा कमाने के लिए आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी होंगे और पैसा निरंतर आपके पास कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। लेकिन जो उसको स्पेंड करने का तरीका है या उसको जो सेव करने का तरीका है उसमें बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे, बचाने की चेष्टा कभी नहीं करेंगे और जीवन को आप इस तरीके से जिएंगे जैसे कि आपको जीवन इंजॉय करने के लिए मिला है एकदम से।
अब यहाँ पे हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मंगल की सबसे पहले दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा मंगल आपको शॉर्ट टूर भी बहुत सारे करवाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक बनाएगा। अब मंगल शुक्र के साथ स्थित होने की वजह से ये आपको कामुकता बहुत ही ज़्यादा देगा, लेकिन अगर बृहस्पति का संबंध है मंगल और शुक्र से तो आपकी कामुकता में जरूर थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। इसके साथ साथ आपका मंगल जो तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी देगा और मंगल और शुक्र का युति भी जो आपके 12वें भाव में बन रहा है ये भी आपको क्रिएटिव फील्ड में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा युति माना जाएगा। यहाँ पे मंगल का जो दृष्टि तीसरे भाव पर है उसकी वजह से हमेशा आप एक्टिव रहेंगे अपने जीवन में। आप जो भी टारगेट जीवन में लेकर चलेंगे उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और उस टारगेट को अचीव भी करेंगे। मंगल और शुक्र की दोनों की जो दृष्टि है सम्मिलित रूप से आपके 6th हाउस पे रहेगी। यहाँ दृष्टि रहने से आपको आपके वर्क प्लेस पे स्त्रियों से विशेष रूप से ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी है, या आप किसी भी अन्य स्त्री के साथ रिलेशन में आते हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कतें हो सकती हैं या उनकी तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ हो या किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो। मान लो अगर ये कंजक्शन स्त्री के चार्ट में होता, स्त्री के चार्ट में होने से ऐसी स्त्रियों के भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में आपके बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्त्रियाँ भी कुछ इसी प्रकार की लाइफ जिएंगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा जो अंतर आ जाता है वो कहीं ना कहीं स्त्रियों में ज़्यादा क्रिएटिविटी ये कंजक्शन डेवलप करेगा, इसको लेकर है। अब यहाँ पे मंगल का जो दृष्टि है, मंगल और शुक्र का दोनों का ही जो 6th हाउस पे दृष्टि है, उसकी वजह से आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत लोगों से सपोर्ट मिल सकता है। आपको काम करना बहुत ज़्यादा इजी रह सकता है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं तो आपका शुरुआत में बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है और शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लाइफ आप जी सकते हैं। लेकिन ऐसे में आप लोन वगैरह ले लेंगे या कोई भी प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क भी आसानी से ले लेंगे। उसके बाद मंगल का यहाँ दृष्टि रहेगा आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे दृष्टि होने से पार्टनर से बेहद असंतुष्टि या पार्टनर से बहुत ज़्यादा हाई अटैचमेंट को दिखाता है। तो दोनों ही हो सकता है। यहाँ पे पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी शुरू में रहेगा, लेकिन उसके बाद पार्टनर से बेहद असंतुष्टि भी उत्पन्न होगी। तो आपको ये सब हैंडल करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद होते रहना या जीवन साथी से आप कुछ ऐसी डिमांड कर सकते हैं जो कि आपका जीवन साथी पूरी नहीं कर सकता हो। इसके साथ साथ अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लोन वगैरह ना लें, और किसी के साथ अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्त्रियों के साथ पार्टनरशिप करने से नुकसान भी हो। तो यहाँ पे यही कुछ आपको प्रभाव इन कंजक्शन का देखने को मिलेगा।